बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पहले तो देख लेते पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, ध्यान रखना, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बचपन से ही बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे धरती है, आकाश है, सूर्य है, ऐसे शब्दों के पर्यायवाची आपने शुरू से ही पढ़े होंगे। तो ये थे आपके मिडिल स्कूल के पर्यायवाची शब्द। अब ये बहुत कम रिपीट होते हैं, अब नए पर्यायवाची शब्दों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम कुछ नए शब्दों का अध्ययन करेंगे। पहला है अंधकार। अंधकार का होता है तम, तिमिर, अंधेरा। इसको छोड़ देना, लास्ट वाला, ये कठिन है। तम, तिमिर और अंधेरा। ठीक है। अग्नि। अग्नि का होता है अनल, पावक और दहन। अनल, पावक और दहन। दहन भी होता है। अनल और पावक तो हमने पढ़ा है पहले। दहन और एक और नया शब्द मिला है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है, वो ये कि अनल यानी आग होता है, लेकिन अनिल यानी हवा होता है। अनल आग, अनिल हवा। आप लोगों को इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे के ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुपम। अनुपम मतलब होता है यूनिक, इंग्लिश में यूनिक होता है अनुपम। अपूर्व, अनोखा, अनन्य, अद्वितीय। अद्वितीय तो आपने पढ़ा होगा, यूनिक है ना, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो यूनिक कहलाता है, अद्वितीय या अनुपम। अपूर्व, अनोखा, अनन्य, अद्वितीय। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम और अमीय। अमीय कठिन सा लग रहा है, इसलिए पीयूष, सुधा और सोम पढ़ लेंगे। पीयूष, सुधा और सोम। अश्व। अश्व मतलब बाजी, तुरंग, है, घोड़ा, ये अश्व के हो जाएंगे। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर। ये तो सरल है, पढ़े हैं हमने, है ना। राक्षस, दैत्य, दानव और निशाचर। आँख। लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, बहुत सारे होते हैं, शुरू से पढ़ते आए आप लोग 6th क्लास से। आँख के पर्यायवाची। आकाश, व्योम, गगन, अंबर, नभ। आम। आम्र, सहकार, रसाल। आम, सहकार और रसाल। इंद्र। सुरेश, सुरपति, देवेंद्र और बासव। सुरेश, सुरपति, देवेंद्र और बासव। दिन, दिवस, वार। दिन, दिवस, बासर, वार। मछली, मीन, मत्स्य, जलचर। मीन, मत्स्य और जलचर। इच्छा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ। अभिलाषा, कामना और मनोरथ। इच्छा का होगा अभिलाषा, कामना और मनोरथ। उद्यान मतलब बगीचा। उपवन, बाग, वाटिका और बगीचा। उपवन, बाग, वाटिका और बगीचा। कमल, पंकज, सरोज, राजीव और नीरज। पंकज, सरोज, राजीव और नीरज। कोयल, कोकिला, सारिका, पिक और श्यामा। कोकिला, सारिका, पिक और श्यामा, ये होगा इसके कोयल के। गंगा, ये आपने पढ़ा है। त्रिपथगा, ये नया शब्द है। त्रिपथगा मतलब 3 पथों से आने वाली, 3 रास्तों से आने वाली, त्रिपथगा। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी। गणेश, गजानन, लंबोदर, गणपति और विनायक। गजानन, लंबोदर, गणपति और विनायक। इसके बाद है गरल, विष, जहर, हलाहल। विष, जहर और हलाहल। घर, गृह सदन निकेतन आलय। गृह सदन निकेतन आलय। चंद्रमा, इंदु, निशा, रजनीश, राकेश। इंदु, निशा, रजनीश और राकेश। चंद्रमा के तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसमें ये जो रजनीश और निशा कर है, यहाँ पर ध्यान देना, निशा कर मतलब निशा के हाथ। निशा यानी रात्रि। निशा कर, अब इंदु, रजनीश और राकेश। इसके बाद है जल, नीर, अम्बु, सलिल।
वारी छोड़ सकते हो या फिर याद भी रख सकते हो। वारी तो हालांकि शुरू से 8th क्लास में भी पढ़ा था ये। वारी, पानी, नीर, अम्बु, जल, सलिल, ये सारे इसके वो हैं। इसके बाद झंडा, ध्वज, पताका, केतु और परचम। ध्वज, पताका, केतु और परचम। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय। सर, सरोवर, तड़ाग और जलाशय, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी, दरिया। दरिया भी बोला जाता है नदी को। सरिता, तटनी, तरंगिणी। नौका, नाव, तरणी, डोंगी और बेड़ा। बेड़ा मतलब भी नाव होता है, तो इनको आप नाव, तरणी और बेड़ा याद रखो इनको, नौका का। नाव, तरणी और बेड़ा। पत्थर, पाहन, पाषाण, प्रस्तर। पाहन, पाषाण, प्रस्तर। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, शायद आप लोगों को दिख रही। पक्षी, खग, नभचर, द्विज। खग, नभचर और द्विज। इसके बाद है पुत्र, सुत, आत्मज, तनय और बेटा। सुत, आत्मज, तनय और बेटा। पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि, भूधर। पहाड़, शैल, गिरि और भूधर। पुत्री, सुता, बेटी, तनया, तनुजा। सुता, बेटी, तनया और तनुजा। सुता, बेटी, तनया और तनुजा, ये होंगे पुत्री के। पुष्प पढ़े हैं आप लोगों ने, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, ठीक है। पैर, ये इम्पोर्टेंट है। पग, चरण, पद, पाँव। पग, चरण, पद और पाँव। हवा, पवन, समीर, वायु, बयार। पृथ्वी, भूमि, वसुधा, मही, धरती। भूमि, वसुधा, मही और धरती। बादल, मेघ, घन, नीरद। ये भी आता है बादल का, मेघ, घन और नीरद। बिजली, चपला, दामनी, विद्युत और तड़िग। चपला, दामनी, विद्युत और तड़िग। ये कठिन शब्द हैं, इनको 2-3 बार पढ़ोगे आप ध्यान से, तभी याद हो पाएंगे। चपला, चपला मतलब बिजली होता है। चपला यानी, चपल यानी होता है ज़्यादा बोलने वाला, और चपला यानी बिजली होता है। तो ऐसा भी याद रखो, आपकी बिजली, जो बिजली की तरह बोलता है जल्दी जल्दी, वो चपल है, और चपला बिजली को कहा जाता है, ठीक है। दामनी, ये पढ़ा है, दामनी मतलब तड़ित या विद्युत और बिजली। इसके बाद है मछली, मीन, मत्स्य, मकर, मच्छी। मच्छी तो हमारे हिसाब से स्थानीय वर्ड है, लेकिन मच्छी लिख दिया इन्होंने। एक मच्छी एक स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। इसके बाद महादेव नहीं आएगा। मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान और मनुज। मनुष्य का आ सकता है, आदमी, इंसान और मनुज। मोर, मयूर, सारंग, कलापी। मयूर, सारंग और कलापी। राजा, नृप, महीप, नरेश, भूपति। नृप, महीप, नरेश और भूपति। रात्रि, निशा, रजनी, रैन, यामिनी। निशा, रजनी, रैन और यामिनी। लक्ष्मी, पद्मा, कमला, श्री रमा। पद्मा, कमला और श्री रमा, लक्ष्मी को बोला जाता है। पद्मा, कमला और श्री। लता, बेल, बल्ली और प्रतान। लहर, उर्मी, वीची, तरंग, हिलोर। वन, जंगल, कानन, विपिन, अरण्य। जंगल, कानन, विपिन, अरण्य। वन का होगा वन, जंगल, कानन, विपिन और अरण्य। वस्त्र, बसन, पट, चीर, अंबर, कपड़ा। वस्त्र का होगा बसन, पट, चीर, अंबर और
कपड़ा। वायु, अनिल, पवन, समीर, हवा। वायु का आप पढ़ ही चुके हो। वायु का रिपीट किया है शायद। हवा, देखो ये वायु है, ये भी होता है पवन, समीर, और यहाँ पर भी वायु का लिख दिया मैंने। अनल, पवन, समीर, हवा, 2 बार आ गया ये। इसके बाद समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर। सागर मतलब समुद्र, ये तो शुरू से पढ़ा है आपने। सिंधु और रत्नाकर भी आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, इनको याद रखो। जल्दी याद ना रहे तो, हालांकि सरल तो है ये, जल उसमें धी और जोड़ना है। सरस्वती, वाणी, शारदा और भारती, ये कई बार आया है ये शब्द, वाणी, शारदा और भारती। सर्प, भुजंग, विषधर, नाग। भुजंग, विषधर और नाग। सूर्य, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, मार्तंड। दिवाकर, भास्कर, दिनकर और मार्तंड। इसके बाद सोना, स्वर्ण, इसको कनक भी बोला जाता है, हेम भी बोला जाता है, कंचन भी बोलते हैं। कनक, हेम और कंचन। स्वर्ण तो आप लोग जानते ही हैं, सोना, ठीक है। तो कनक, हेम और कंचन। हाथ, हस्त, कर और पाणी। हस्त, कर और पाणी। हाथी, गज, करी, गयंद, नाग, कुंजर। ये हाथी के होते हैं, गज, गयंद, नाग और कुंजर। हनुमान, महावीर, कपीश्वर, पवनसुत, केसरी नंदन। महावीर, कपीश्वर, पवनसुत और केसरी नंदन, ठीक है। और अंतिम हो जाएगा अपना नूतन। नूतन मतलब नवीन और नया। नूतन मतलब नवीन और नया। तो ये है हमारे पर्यायवाची शब्द। इन शब्दों में, इनमें से कोई ना कोई 4 शब्द जरूर आएंगे जिनके आपको समानार्थी या पर्यायवाची देने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि पर्यायवाची वो शब्द कहलाते हैं जिनके एक से अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, समान अर्थ होते हैं, उनको समानार्थी भी बोलते हैं और पर्यायवाची भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द आप लोगों को 1-2 बार देख लेना है। आप कहें कि एक या दो बार में याद हो जाएंगे तो नहीं होंगे, इनको आपको 1 या 2 बार या बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।